नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको तुलसी माता की एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे। छातापुर नाम के नगर में सदानंद नाम के गरीब ब्राह्मण अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहते थे। पंडित सदानंद भगवान विष्णु और तुलसी माता के भक्त थे। दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले ब्राह्मण देवता नगर के लोगों से भिक्षा मांगकर अपना परिवार चलाते थे। वह रोजाना उतनी ही भिक्षा मांगते जितने से उनका और उनके परिवार का पेट भर जाता। ब्राह्मण की सादगी और सच्चाई के साथ साथ उनके ज्ञान के भंडार से नगर के सभी लोग वाकिफ थे, इसलिए सभी उनकी काफी इज्जत करते थे। वह जिसके भी दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते, वह खुशी खुशी उन्हें भिक्षा दे देते थे। ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए एक घर के बाहर औरत से बोलते हैं, बेटी भिक्षा चाहिए। औरत बोलती है, अभी देती हूँ ब्राह्मण देवता, तब तक आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी भी लाती हूँ। वो औरत ब्राह्मण के लिए पानी लाती है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, इस कड़ी धूप की वजह से बड़ी जोरों की प्यास लगी थी, भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। औरत कहती है, ये लीजिए बाबा भिक्षा। हर दरवाजे पर लोग उनकी इतनी ही इज्जत किया करते थे। सादा और उच्च जीवन जीने वाले वो पंडित सदानंद बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें उसका तनिक भी अभिमान नहीं था। हमेशा वह लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दिया करते थे, लेकिन उनकी पत्नी रमा उनके स्वभाव के कारण काफी परेशान रहा करती थी और आए दिन घर में कलह किया करती थी। रमा पंडित सदानंद से कहती थी, कभी ऐसा नहीं होता कि अन्न का एक दाना भी ज्यादा हो जाए, हमेशा उतना ही मांग कर लाते हो जितने से हमारा सिर्फ पेट भर सके, जबकि आपको अच्छे से पता है कि लोग आपको ज्यादा भिक्षा दे सकते हैं, फिर भी आप नहीं मांगते। ब्राह्मण देवता कहते हैं, ज्यादा भिक्षा का लोभ अंत का कारण बन सकता है, संतोष से बड़ी संपत्ति और कुछ नहीं होती। भगवान का धन्यवाद कहो कि वह तुम्हें भूखा नहीं रहने देते। पत्नी कहती है, हाँ, आपका यह प्रवचन घर में नहीं चलने वाला। हमारे बच्चों का कभी कुछ मन करता है, वे कर ही नहीं सकते, एक एक चीज के लिए उन्हें तरसना पड़ता है। आए दिन घर में होने वाली किचकिच से पंडित सदानंद कभी कभी परेशान हो जाते और अपने मन को शांत करने के लिए वो तुलसी माता के पौधे के पास जाकर उनसे बातें करते और अपने दिल की सारी बात कहते। ब्राह्मण देवता तुलसी माता से कहते हैं, देख रही हो ना माँ, आज फिर रमा के तेवर चढ़े हुए हैं, लालच है कि उसका साथ ही नहीं छोड़ता। खैर, हम आम इंसानों की यही तो एक कमी है, जिससे उभर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन माँ, मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखना कि मुझे क्रोध न आए और लालच मेरे मन को तोड़ न पाए। तुलसी माता पर पंडित सदानंद को काफी विश्वास था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करती और कथा कहते, जिसे सुनने के लिए नगर के कई लोग रोजाना उनके पास आते थे। एक दिन रमा ने पंडित जी से कहा, वह राजा के यहाँ जाकर भिक्षा मांगे। वैसे तो मेरी कोई बात आप सुनते नहीं हो, लेकिन बच्चों की खातिर मेरी एक बात तो मान लो। पंडित कहते हैं, कौन सी बात? रमा कहती है, इस नगर के राजा भीमदेव के बारे में तो आप जानते ही हैं ना? पंडित कहते हैं, हाँ जानता हूँ, सुना है कि वह बहुत बड़े दानी हैं, अपने द्वार से किसी को भी वापस नहीं लौटाते और खुले दिल से दान करते हैं। यह बात तो पूरी तरह सच है रमा। वो राजा बहुत ही ज्यादा दयालु, प्रतापी और दानी है। अपनी इन्हीं खासियत की वजह से वो अपनी प्रजा के दिल में बसते हैं। हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन इससे हमारा क्या लेना देना? रमा कहती है, लेना देना ही तो है। पंडित जी कहते हैं, कहना क्या चाहती हो तुम रमा? कहीं तुम यह तो नहीं चाहती कि मैं उनसे भिक्षा मांगने जाऊं? रमा कहती है, और नहीं तो क्या, आप अगर उनसे भिक्षा मांगते हैं तो वह आपको बहुत सारा धन देंगे, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हमारे बच्चों की सारी इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं।
पंडित जी कहते हैं, लेकिन रमा तुम तो जानती हो कि मैं लोभ नहीं करता। मेहनत से जो मिले उसी में खुश रहना जानता हूँ और अपने बच्चों को भी मेहनत की कमाई खाने की सीख देना चाहता हूँ। रमा कहती है, बस बस मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे और हमारे बच्चों के लिए एक बार तो आप राजा के पास जरूर जाओ। मेरी सिर्फ यह बात मान लो। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं कल राजा से भिक्षा मांगने जाऊंगा। पत्नी के काफी जिद करने पर पंडित जी राजा के महल में चले जाते हैं। पंडित जी एक सैनिक से कहते हैं, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मेरी उनसे मुलाकात करवा सकते हैं? सैनिक कहता है, महाराज महल में नहीं है, आप कल आ जाइए। पंडित जी दूसरे दिन फिर से महल में जाते हैं, लेकिन उस दिन भी महाराज से उनकी भेंट नहीं हो पाती है। पंडित जी कहते हैं, 2 दिन महल से वापस लौट आया हूँ, महाराज नहीं है। रमा कहती है, कोई बात नहीं, वह राजा है, उन्हें बहुत सारे काम होते होंगे, आप कल फिर से जाना। पंडित जी कहते हैं, रमा तुम बहुत जिद्दी हो। रमा की जिद के आगे ना चाहते हुए भी पंडित जी फिर से तीसरे दिन महल जाते हैं और उस दिन राजा से उनकी मुलाकात हो जाती है। राजा पंडित जी से कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, 2 दिन आपको मेरे द्वार से खाली हाथ लौटना पड़ा। कृपया करके आपके यहाँ आने का उद्देश्य मुझे बताइए। पंडित जी कहते हैं, महाराज मैं तो एक गरीब साधारण ब्राह्मण हूँ, भला मेरा भिक्षा मांगने के सिवा कोई और उद्देश्य क्या हो सकता है? राजा कहते हैं, मैं आपके लिए अभी भिक्षा लेकर आता हूँ। पंडित जी कहते हैं, महाराज लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा कहते हैं, शर्त कैसी? पंडित जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो भी भिक्षा दें वो आपकी मेहनत की कमाई हो, किसी और की मेहनत की कमाई से कृपया आप मुझे भिक्षा ना दे। पंडित जी के ऐसा कहने पर राजा सोच में पड़ गए। काफी सोचने के बाद उन्होंने पंडित जी से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज आपने जो मुझसे भिक्षा मांगी है वह मेरे पास नहीं है। इससे पहले आज तक मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि मेरे पास मेरी कमाई का तो कुछ भी नहीं है, इसलिए कृपया करके मुझे आप 2 दिन का समय दें ताकि मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई से भिक्षा दे सकूं। पंडित जी महल से खाली हाथ लौट आते हैं। पंडित जी को देखकर रमा दौड़ी दौड़ी आती है। अरे आप आ गए, महाराज ने भिक्षा में क्या दिया? पंडित जी कहते हैं, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है। रमा कहती है, अच्छा ऐसी बात है। रमा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि राजा ने 2 दिन का वक्त इसलिए मांगा है ताकि वह ज्यादा धन उन्हें दान में दे सके। यह सोचकर रमा बहुत खुश रहती है। वहीं दूसरी ओर राजा अपनी वस्त्र खोलकर साधारण सा वस्त्र पहन लेते हैं, जिसे देखकर महारानी उनसे पूछती है, महाराज आज आपने यह वस्त्र कैसे पहन लिए? क्या बात है? महारानी के पूछने पर राजा ने ब्राह्मण की भिक्षा वाली सारी बात उन्हें बता दी। महारानी, मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ ताकि मेहनत करके कुछ पैसे कमा सकूं और ब्राह्मण देवता को दान दे सकूं। राजा के ऐसे कहने पर महारानी भी उनके साथ जाना चाहती थी और साधारण कपड़े पहनकर रानी भी राजा के साथ चली जाती है। राजा नगर में कोई काम की तलाश कर रहे होते हैं कि तभी एक लकड़ी का सामान बनाकर बेचने वाले की दुकान से आवाज आती है, सुनो भाई, क्या तुम दोनों मेरे लिए यह लकड़ी काटने का काम कर सकते हो? मैं तुम्हें रोज के 2 पैसे दूंगा। राजा और रानी ये सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरी घरवाली के लिए भी कोई काम हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, अगर तुम्हें परेशानी न हो तो वह मेरे घर में चूल्हे चौके का काम कर सकती है। मैं उसे रोज का 1 पैसा दूंगा। राजा रानी दोनों उनके यहाँ काम करने लग जाते हैं। राजा को लकड़ी काटने में बहुत परेशानी होती है। उनके हाथ में कई जगह चोट लग जाती है, तो वही रानी भी काम करके काफी परेशान होती है।
लेकिन फिर भी वे दोनों काम करना नहीं छोड़ते। किसी तरह 2 दिन तक वो अपना काम करते हैं, जिसके बाद उन्हें पूरे 6 पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों को लेकर राजा अपने महल लौट आते हैं। उस दिन शाम को पंडित सदानंद राजा के महल आते हैं। राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, ये 4 पैसे मैं आपको भिक्षा में देता हूँ। यह मेरी मेहनत की कमाई है, कृपया करके इसे स्वीकार करें। पंडित सदानंद कहते हैं, आप सच में महान राजा हैं। आप जैसे दानी राजा को भगवान खूब तरक्की दे। राजा को आशीर्वाद देकर पंडित जी अपने घर लौट आते हैं। पंडित जी को देखकर रमा खुशी खुशी आती है और कहती है, आ गए आप, दिखाइए क्या दिया महाराज ने आपको भिक्षा में। पंडित सदानंद कहते हैं, ये 4 पैसे दिए हैं महाराज ने। रमा कहती है, क्या बस ये 4 पैसे? इससे भला हमारा क्या होगा? कैसे महाराज है, वह नाम के बड़े और दर्शन छोटे। गुस्से में रमा उन पैसों को तुलसी के पौधे के पास गमले में ही रख देती है और भिनभिनाती हुई घर के अंदर चली जाती है। अब फिर से पंडित जी अपने रोजाना के कार्य में लिप्त हो जाते हैं। सुबह सवेरे जब वो तुलसी की पूजा करने जाते हैं तो कहते हैं, हे तुलसी माँ, अपनी कृपा इसी तरह हम पर हमेशा बनाए रखना। इन पैसों को रमा ने यहीं फेंक दिया था, अब मैं इसे आपको सौंपता हूँ। पंडित जी उन 4 पैसों को तुलसी के पौधे के पास मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। कुछ दिनों के बाद उन पैसों की जगह 4 तुलसी के ही पौधे निकल आते हैं। पंडित जी रोजाना उन पौधों की भी पूजा करते हैं। देखते ही देखते उन चारों तुलसी के पौधों में फूल आ जाते हैं और एक दिन सुबह सवेरे जब पंडित जी पूजा करके जाते हैं तो देखते हैं कि उन पौधों में से ढेर सारे चमचमाते मोती गिर पड़ते हैं। पंडित जी को समझ में नहीं आता कि मोती कितने अनमोल होते हैं। उन्होंने रमा को बुलाया तो वह भी मोती के महत्व को नहीं समझ पाई। उन्होंने सभी मोतियों को समेटकर घर में एक जगह पर रख दिया। ऐसा अब रोजाना होने लगा। एक दिन सब्जी बेचने के लिए एक औरत पंडित जी के यहाँ आई और आवाज लगाई, सब्जी ले लो, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी लेने के लिए रमा के पास पैसे तो नहीं थे। रमा ने कहा, सब्जी लेने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन क्या तुम किसी दूसरी चीज के बदले मुझे सब्जी दे सकती हो? रमा अंदर से मोती लाकर सब्जी वाली को दिखाती है, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाती है और रमा को ढेर सारी सब्जी दे देती है और कई मोती लेकर चली जाती है। इस तरह अब रोजाना होने लगा। रमा मोती के बदले सामान लेने लगी, जिससे वह काफी खुश रहा करती। अब रमा बहुत खुश रहने लगी थी, जिससे पंडित जी की भी भक्ति में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। बड़ी शांति और सुकून से उनकी जिंदगी कट रही थी। अब पंडित जी तुलसी माता से अपनी खुशहाल जीवन की चर्चा किया करते थे। पंडित जी तुलसी माता की पूजन करते हुए कहते हैं, आपकी महिमा भी ना माँ कितनी अपरंपार है। पता नहीं आप अपने इस पौधे से हमें चमकती चीज क्यों देती है, जिसके बदले कोई कुछ भी दे देता है। वैसे जो भी हो, मेरी जिंदगी तो खुशहाल हो गई है माँ। अब रोज रोज रमा के ताने और किचकिच का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है माँ, आप भी रमा के चिड़चिड़ेपन से परेशान हो गई थी, नहीं तो भला तुलसी के पौधे से ये चमकती चीज क्यों बाहर आती। वैसे आपकी बातें तो आप ही जाने माँ। अब मैं चलता हूँ, इससे पहले कि रमा फिर आ जाए और किसी बात पर चिढ़ने लग जाए। इस तरह बड़ी शांति से पंडित जी और उनके परिवार का दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। लेकिन वही दूसरी ओर अपनी दयालुता और दानी स्वभाव की वजह से राजा भीमदेव गरीब होते चले गए। रोज हंस को मोती खिलाने वाले राजा के पास अब एक मोती भी शेष नहीं रह गया था। लोगों को दान में देने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। रानी कहती है, महाराज, मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। ऐसा करते हैं, हम दोनों अपने राज्य से दूर जाकर कुछ काम की तलाश करते हैं, जिससे हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। राजा कहते हैं,
आप सही कह रही हैं महारानी, हमें ऐसा ही करना चाहिए। राजा की इस बदहाली की हालत के बारे में नगर के सारे लोग जान जाते हैं। इस बात की खबर पंडित जी को भी लगती है, तो वह बिना देर किए राजा के महल की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही उन्हें राजा से भेंट हो जाती है। पंडित जी राजा को रोकते हैं और कहते हैं, महाराज आपकी यह दशा कैसे हुई और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे ही मिलने आपके महल आ रहा था। राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप तो ज्ञान के भंडार हैं, कृपया करके मुझे क्षमा करें, मेरे पास आपको देने के लिए कोई दान नहीं है। पंडित जी कहते हैं, महाराज आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपके पास दान लेने की इच्छा लेकर नहीं आया हूँ। आपकी यह दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? राजा कहते हैं, मैं और रानी तो किसी तरह अपनी भूख को शांत कर लेते हैं, लेकिन हमारे महल में रहने वाले वह हंस भूख से तड़प रहे हैं, जिन्हें मैं रोज मोती खिलाया करता था। आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? ब्राह्मण देवता कहते हैं, महाराज मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन तुलसी माता की कृपा से उनके पौधे से रोजाना हमारे आंगन में चमकती हुई चीज गिरती है, जिसे देखकर आप अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। राजा कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पंडित जी अपने घर से कपड़े में बांधकर कुछ मोती ले आते हैं और राजा को देते हैं, जिसे देखकर राजा हैरान रह जाते हैं। यह क्या ब्राह्मण देवता, यही तो वो चीज है जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था। राजा तुरंत अपने महल लौट जाते हैं और अपने हंस को वह मोती खाने के लिए देते हैं, जिसे हंस खा जाते हैं। यह देखकर राजा काफी हैरान हो जाते हैं और पंडित जी से इसके बारे में पूछते हैं, तो वह सारी बात बता देते हैं। तब राजा पंडित जी के यहाँ जाते हैं और तुलसी के उस पौधे को देखते हैं। पंडित जी कहते हैं, महाराज यही वो 4 तुलसी के पौधे हैं, जिससे रोजाना ये चमकती हुई चीज निकलती है। राजा तुलसी के पौधों के नीचे मिट्टी खोद कर देखते हैं तो उन 4 पौधों के नीचे 4 सिक्के थे। हे ब्राह्मण देवता, ये क्या है? महाराज यही वो सिक्के हैं जो आपने मुझे दिए थे, लेकिन मेरी पत्नी गुस्से से आकर इन्हें यहीं छोड़ गई। तब मैंने इन सिक्कों को यहीं पर तुलसी के पौधे के पास दबा दिया था। तब महाराज ने पंडित जी को उन मोतियों की विशेषता के बारे में बताया, तो वह हैरान रह गए और राजा को इस बात का एहसास हो गया कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अब राजा ने तय कर लिया था कि वह खजाने की जगह संपत्ति में से कुछ भी अपने लिए उपयोग में नहीं लाएंगे। उन सब का उपयोग वे लोगों की भलाई के लिए करेंगे और अपनी मेहनत से जो उन्हें मिलेगा उसी का इस्तेमाल वे अपने लिए करेंगे। इधर पंडित जी ने सोचा कि सारा धन उनके किसी काम का नहीं, इसलिए उन्होंने सारे मोती महाराज को सौंप दिए और महाराज से कहने लगे, महाराज इन मोतियों का भला मैं क्या करूँगा, कृपया करके इसे आप स्वीकार कीजिए और दान धर्म में इसका उपयोग कीजिए। राजा कहते हैं, हाँ ब्राह्मण देवता, आपने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। मैं आपके लिए जो कुछ भी करूं वह कम है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे महल में रहकर मेरा मार्गदर्शन करें। महाराज के आग्रह करने पर पंडित जी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन उनकी जिद के आगे उन्होंने राजा की बात मान ली और महल में रहकर ही पूजा पाठ करने लगे। अब महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उनके दानी स्वभाव की चर्चा हर ओर होती थी। पंडित जी भी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो तुलसी माता की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।